प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड और उसके बाद माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद पुलिस और एसटीएफ को लेडी डॉन शाइस्ता परवीन की तलाश थी। लेकिन शाइस्ता तो नहीं मिली अब तक, लेकिन उसे एक ऐसी डॉन मिल गई है, वो भी महिला डॉन, जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी। और पुलिस को क्योंकि इस पर शक था कि हो सकता है कहीं ना कहीं ये शाइस्ता से जुड़ी हुई है, लेकिन शाइस्ता को ढूंढने से पहले ही ये डॉन पुलिस के सामने आ गई, जिसके बाद सब लोग हक्के बक्के रह गए। जी हाँ, इस डॉन का नाम है मुंडी पासी। दरअसल लंबे समय से फरार चल रही यूपी की लेडी डॉन और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश में लगी यूपी पुलिस चारों तरफ हाथ पैर मार रही थी। पुलिस के मुखबिरों और अनुमानों के मुताबिक धूमनगंज थाने के हिस्ट्री शीटर मुंडी पासी के पास शाइस्ता परवीन होने का अनुमान था, या फिर उसके साथ जानकारी भी साझा की जा सकती थी। पुलिस के पास तब तक मुंडी की ना तो कोई तस्वीर थी, ना ही कोई जानकारी, क्योंकि अवैध कारोबार में लिप्त मुंडी पासी जमानत पर बाहर है। महिला होने के साथ ही वो धूमनगंज थाने की हिस्ट्री शीटर भी है। तलाश शुरू हुई थी, मुंडी चर्चा में आई थी, क्योंकि पुलिस के पास ना तो उसका कोई लोकेशन था और ना ही कोई अता पता। लेकिन अचानक जब वो पुलिस के सामने आ गई तो सब के सब हक्का बक्का रह गए। अब लोग जानना चाहते हैं कि प्रयागराज शहर में अतीक अहमद जैसा कौन है दूसरा डॉन, और वो भी लेडी डॉन, जिसके ऊपर हिस्ट्री शीटर जैसे दाग लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। मुंडी पासी, जी हां, ये वो है जो उमेश पाल हत्याकांड से पहले शाइस्ता परवीन के इर्द गिर्द देखी जाती थी, उसके साथ संपर्क में रहती थी। पुलिस को पूरी तरह से यकीन था कि उमेश पाल हत्याकांड में जो साजिश रची गई है उसमें हो न हो मुंडी पासी का नाम साथ या हाथ जरूर होगा। इसी के चलते जब उसकी तलाश शुरू हुई, मीडिया और अखबारों में खबरें छपनी शुरू हुई, तो खुद वो मीडिया के सामने आ गई और पुलिस के पास जाकर वो बता दिया जिसका पुलिस को इंतजार था। दरअसल मुंडी पासी के खिलाफ धूमनगंज थाने में 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस शाइस्ता के साथ ही उसे लंबे समय से तलाश कर रही थी। ये भी बताया जाता है कि उसके पास हमेशा 2 पिस्टल रहती हैं और वो गोली चलाने में और किसी का भी खून करने में एक्सपर्ट, या यूं कहें कि उसे हथियार चलाने में मज़ा आता है। वो अपनी साड़ी में पिस्टल खोस कर चलती है, वो भी एक नहीं 2-2। उसे अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाना भी भली भांति आता है और इसमें वो देर भी नहीं करती। मुंडी पासी शाइस्ता परवीन की काफ़ी करीबी मानी जाती है। उमेश पाल हत्याकांड से पहले शाइस्ता परवीन के साथ उसको लगातार देखा जा रहा था। उमेश पाल के मर्डर के बाद वो फरार चल रही थी। उसकी तलाश में एसटीएफ से लेकर यूपी पुलिस तक लगातार गली गली, मोहल्ले मोहल्ले की खाक छान रही थी। अब एसटीएफ को लग रहा है कि शाइस्ता परवीन और मुंडी पासी एक साथ हो सकते हैं, लेकिन इसी बीच मुंडी सबके सामने आ गई। हालांकि इससे पहले मुंडी पासी जब अपराध जगत में एंट्री की थी, उससे पहले वो जुआ, सट्टा, कच्ची शराब और अपने क्षेत्र में असलहे बेचने का काम किया करती थी। मुंडी पासी धूमनगंज के गढ़वा महिला ग्राम की रहने वाली है और बड़े बड़े बदमाशों से उलझ चुकी है। यही नहीं, अच्छे अच्छे बदमाश इसके क्षेत्र में जाने से घबराते हैं, या यूं कहें कि अपने इलाके की ये लेडी डॉन जहां उसका सिक्का चलता है। वहीं माफियाओं के बारे में और वहीं गुंडों के बारे में ये कहा जाता है कि मुंडी पासी के आसपास फटकते भी नहीं थे, खासकर उसके इलाके में, क्योंकि पता नहीं कब मुंडी पासी किसी भी वक्त किसी भी हाथ से कमर से पिस्टल निकालकर फायरिंग कर देती है। क्योंकि गोली चलाते वक्त मुंडी पासी बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती कि उसके सामने कौन है। उसके इसी निडर और उसके साहस को देखते हुए अतीक ने अपने गैंग में उसे कभी शामिल कर लिया था और उसे धूमनगंज थाना क्षेत्र के ही एक इलाके में उसकी बादशाहत कायम कर दी थी। वो अतीक के इशारों पर ही काम करती थी और इसके बारे में बताया जाता है कि पुलिस भी भली भांति जानती थी, क्योंकि हर महीने उनकी मिली भगत का इनाम उन्हें मिल जाता था। सूत्रों का दावा है कि फरार चल रही शाइस्ता परवीन की हो न हो मुंडी पासी ने बुर्का के भेष में उसे कहीं छिपा दिया हो। मुंडी पासी के बारे में पुलिस लगातार जब पूछताछ कर रही थी, तो क्योंकि उससे शक था कि हो सकता है शाइस्ता परवीन और मुंडी पासी कहीं आसपास ही छिपे हों, छापेमारी चल रही थी। लेकिन तभी मुंडी पासी सामने आ गई और वो मीडिया से आकर उसने बात की और उसने कहा कि उसे शाइस्ता के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उमेश पाल की हत्या के बाद शाइस्ता से उसका
कोई संपर्क नहीं हुआ है। अगर पुलिस उससे पूछताछ करना चाहती, एसटीएफ उससे बात करना चाहती है, तो उनका सहयोग करने के लिए मुंडी पासी तैयार है। मुंडी ने यह भी कहा कि मेरे भाई का कत्ल अतीक अहमद ने किया था और इसीलिए मेरी तो उससे पहले से दुश्मनी है। आपको बता दें, शाइस्ता के साथ अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और अतीक की बहन आयशा नूरी भी फरार चल रही हैं और इसीलिए शक था कि मुंडी पासी हो न हो इन लोगों के मददगार हो। लेकिन मुंडी पासी के सामने आने के बाद पुलिस के सामने चैलेंज और बढ़ गया है, क्योंकि मुंडी पासी ने जो बताया है और जो पुलिस को बताने की कोशिश कर रही है, उसके बाद तो ये साफ हो गया है कि पुलिस का ये शक कि मुंडी पासी के साथ शाइस्ता परवीन हो सकती है, वो शक ढांक के तीन पात हो गया है। जब मुंडी पासी अब खुद सामने आ गई है, तब उसके बाद कोई भी शक सुबह रह नहीं जाता है। अब ऐसे में कसरत फिर से नई तरीके से शुरू होगी कि शाइस्ता परवीन अपनी दोनों यानी छोटी और अपनी ननंद के साथ कहां फरार है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।